हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुकराली एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है गाइस, हम जो सामान्य ज्ञान है उसके जो इतिहास का पार्ट है वो गाइस अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब से पहले गाइस हमने 2 लेक्चर यूट्यूब चैनल पर अपने अपलोड कर दिए हैं। फर्स्ट लेक्चर था गाइस हमारा हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के बारे में, और सेकंड लेक्चर था हमारा वैदिक सभ्यता के बारे में। तो गाइस, यदि आपने हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता या वैदिक सभ्यता से जुड़े गाइस भूविकल्प प्रश्न देखने हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर गाइस प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस महाजनपदों के उदय के बारे में। और गाइस महाजनपद काल जो है, उस महाजनपद काल से जुड़े हुए सभी बहुविकल्प प्रश्नों को गाइस इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले जान लेते हैं कि महाजनपदों का उदय। जो महाजनपद थे, जो हमारे इंडिया है, जब ये गाइस इसके सभी कंट्री आपस में मिले हुए थे, जो 7 कंट्रीज़ हैं जैसे कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका वगैरह, बांग्लादेश, ये सब गाइस मिले हुए थे। तो उस टाइम पर बहुत बड़े बड़े क्या होते थे, महाजनपद होते थे। जैसे आज जिले होते हैं ना, इसी तरह से जब क्या होते थे, महाजनपद होते थे स्टेट की तरह। तो गाइस उस काल की अब आज हम बात करने वाले हैं। तो महाजनपद काल का जो समय है वो है हमारा 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक। 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक, क्योंकि गाइस इससे पहले हम जो हड़प्पा सभ्यता का काल था, उसके बाद वैदिक सभ्यता का काल था। तो जो हड़प्पा सभ्यता का काल था वो था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, और जो वैदिक सभ्यता का काल था वो था हमारा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो हमने 600 ईसा पूर्व तक के गाइस दोनों टॉपिक कवर कर लिए थे। अब हम गाइस आगे बढ़ रहे हैं 600 ईसा पूर्व से बाद के। तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व का काल जो है वो हमारा महाजनपद काल कहलाता है। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि महाजनपदों का उदय कैसे हुआ था। तो बुद्ध के जन्म के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। तो जब बुद्ध का जन्म हुआ था उनके 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में भारतवर्ष जो है वो 16 जनपदों में बटा हुआ था। कितने जनपद थे? 16। उन्हें ही महाजनपद कहा जाता है। ठीक है, इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो गाइस भारत जो 16 जनपदों में बटा हुआ था, इसकी जानकारी हमें जो बुद्ध का जो हमारा वो था ग्रंथ, कौन सा? अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय से हमें इन महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए देखते हैं गाइस, ये 16 जो महाजनपद थे वो कौन कौन से थे, उनकी राजधानियाँ क्या थी, और आज के टाइम में वो कहाँ पर स्थित हैं, यानी किस स्टेट में स्थित हैं, किस ज़िले में स्थित हैं। तो चलिए इन 16 जनपदों को यहाँ पर पहले जान लेते हैं। तो गाइस फर्स्ट महाजनपद देख लेते हैं। फर्स्ट महाजनपद था हमारा अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा। अंग की राजधानी थी चंपा, जो आज के भागलपुर मुंगेर यानी बिहार में स्थित है। आज के कहाँ पर? भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र है जो कहलाता है वो क्या था? चंपा। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस मगध। जो मगध था वो हमारा सेकंड महाजनपद था, जिसकी राजधानी थी गिरिब्रज राजगृह, जो आज के पटना गया में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 3 काशी की राजधानी थी वाराणसी, और जो कि वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वहाँ पर स्थित है। वाराणसी के आसपास का एरिया उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है गाइस 4th महाजनपद, वो था वत्स, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी, जो कि इलाहाबाद के आसपास का एरिया है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट गाइस 5वां हमारा महाजनपद था वज्जी, जिसकी जो राजधानी थी वो थी वैशाली विदेह, जो गाइस वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस 6। तो गाइस 6 महाजनपद है कौशल, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती, जो कि फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है गाइस 7 जो था वो था अवंती, जिसकी राजधानी थी उज्जैन, महिष्मती। उज्जैन का नाम क्या था जब? महिष्मती, जो गाइस मालवा, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट गाइस 8वां जो महाजनपद था वो था मल्ल, जिसकी राजधानी थी कुशावती,
जो कि देवरिया बस्ती गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट गाइस, नौवा जो महाजनपद था वो था पंचाल, जिसकी राजधानी थी अहिच्छत्र और कांपिल्य, जो कि बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट गाइस, 10वां महाजनपद था चेदी, जिसकी जो राजधानी थी वो थी शक्तिमती। क्या थी? शक्तिमती उस टाइम पर, जो कि स्थित है बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट गाइस, 11वां है हमारा कुरु। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो कि दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, 12th मत्स्य महाजनपद। तो मत्स्य की जो राजधानी थी वो थी विराटनगर, जो कि जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के आसपास का क्षेत्र जो है वो गाइस इसकी आज का जो क्षेत्र है वो वहाँ पर थी, विराटनगर। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, कंबोज। कंबोज की राजधानी थी हाटक, जो कि राजौरी और हजारा क्षेत्र है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, सूरसेन, जिसकी राजधानी थी मथुरा। क्या थी? मथुरा, जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का मंदिर भी है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, 15 असमक, जिसकी राजधानी थी पोटली या पोतन, जो कि गोदावरी नदी का क्षेत्र है, जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। कौन सा? दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। नेक्स्ट है गाइस, गंधार। तो गाइस हमारा 16वां जो महाजनपद है वो है गंधार, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, जो कि रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान के आसपास का एरिया है आज के समय का। तो गाइस यहाँ पर हमने 16 के 16 महाजनपदों के बारे में जान लिया है, उनकी राजधानी जान ली है और आधुनिक क्षेत्र जान लिए हैं जो आज के समय में जहाँ पर स्थित थे। तो गाइस ये था कुछ महाजनपदों का उदय के बारे में। अब गाइस महाजनपद काल जान लेते हैं। महाजनपद काल क्या था? वो था गाइस 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। और गाइस अब हम उससे रिलेटेड सभी बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल। तो गाइस जिसका जो समय काल है वो है 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व। इससे बाद के मैंने आपको बता दिए थे वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए इससे जुड़े सभी बहुविकल्पीय करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को गाइस इसके देख लेंगे। तो गाइस यही सभी बहुविकल्पीय प्रश्न जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है, आप ये प्रिपेयर कर लीजिए तो आपका कंप्लीट महाजनपद काल पूरा जो है कंप्लीट लर्न हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ जाता है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो हमारी सूची फर्स्ट में गाइस महाजनपद दिए हैं और सूची 2 में उनकी राजधानियाँ दी गई हैं। तो हमें बताना है किस महाजनपद की कौन सी राजधानी थी। तो सबसे पहले देख लेते हैं गंधार। तो जो गंधार था उसकी राजधानी थी तक्षशिला। तो गाइस ए का 4 हो जाएगा। इसी तरह से सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। इस तरह से गाइस बी का फर्स्ट हो जाएगा। गाइस वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी और कौशल की राजधानी थी गाइस श्रावस्ती। तो गाइस यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर मैं केवल आपको राइट आंसर वाले विकल्प बताऊंगा, रॉन्ग वाले आप खुद भी देख सकते हैं क्योंकि गाइस नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा है और टाइम हमारे पास कम है। तो गाइस हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपको केवल राइट वाला आंसर यहाँ पर बताऊँगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? जो हर्यक वंश था उसके किस शासक को कुणिक कहा जाता था? वो कहा जाता था गाइस अजातशत्रु को। किसे? अजातशत्रु को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? जो गाइस पाटलिपुत्र है जो आज का पटना है, वो गाइस गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र जो है उसके नगर की स्थापना किसने की थी? वो की थी गाइस उदयन ने। किसने? उदयन ने। नेक्स्ट है गाइस 4, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? उसे काकावर्ण के नाम से भी जाना जाता था। तो गाइस ये नाम आप याद रख सकते हैं, काकावर्ण। तो काकावर्ण के नाम से किसे जाना जाता था? वो था कालाशोक। क्या था? कालाशोक को। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 5, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। जो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी वो हुई थी गाइस बेबीलोन में। कहाँ पर? बेबीलोन में। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 6,
बस क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सिकंदर महान एवं पोरस यानी पुरु, पोरस को पुरु भी कहा जाता था, पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। यानी एक तरफ तो गाइस सिकंदर महान की सेना थी और दूसरी तरफ पुरु या पोरस की सेना थी, तो उन्होंने गाइस दोनों तटों पर क्या आमने सामने पड़ाव डाला हुआ था, वो थी झेलम नदी। तो झेलम नदी के गाइस तट पर उन्होंने पड़ाव डाला हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं गाइस 7, किस प्रकार का मृदभांड यानी पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। जो कि द्वितीय नगरीकरण भारत में हुआ था उसका प्रतीक माना जाता है उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। जो उत्तरी काले पॉलिशकृत पॉलिश किए हुए बर्तन थे वो माने जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था। जो पाली ग्रंथ थे उनमें जो गांव का मुखिया कहलाता था वो कहलाता था भोजक या ग्राम भोजक। नेक्स्ट देख लेते हैं उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो सभी पता है उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। क्या था? अवंतिका। उज्जैन जो महाराष्ट्र में है जहाँ पर महाकाल का मंदिर भी है, महाकालेश्वर उज्जैन, तो उसी का नाम क्या था? अवंतिका। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, नंद वंश के संस्थापक कौन था। तो नंद वंश था उसका संस्थापक था महापदनंद। कौन था? महापदनंद। नेक्स्ट देख लेते हैं 11, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जेंड्रमीज कहा गया। वो कहा गया था गाइस घननंद को। किसे? घननंद को कहा गया था। क्या? अग्रमीज और जेंड्रमीज। नेक्स्ट देखते हैं गाइस 12, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था। जो प्राचीन भारत था उसमें सबसे पहला आक्रमण किया गया था ईरानियों द्वारा। किसके द्वारा? ईरानियों द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 13। तो गाइस 13 देखते हैं, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था। तो वो किया गया था गाइस यूनानियों द्वारा। जो पहला आक्रमण किया गया था वो किया था ईरानियों ने जो कि विदेशी थे। सेकंड किया गया था विदेशी आक्रमण ही था क्योंकि वो भी विदेशी थे यूनानी, तो यूनानियों द्वारा सेकंड किया गया था, लेकिन वो यूरोप के थे तो यूरोपीय आक्रमण के हिसाब से वो पहला था और विदेशी आक्रमण के हिसाब से वो दूसरा था। 14 देख लेते हैं गाइस, ईरान के हम हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। तो वो बनाया था गाइस डेरियस ने। किसने? डेरियस ने। दायरबाहु फर्स्ट। डेरियस या दायरबाहु फर्स्ट उसका नाम था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, हाइडेस्पस या विस्तस्ता आधुनिक नाम झेलम है। यानी ये नदी का नाम है हाइडेस्पस या वित्सता जो कि झेलम नदी का नाम है। ठीक है। का युद्ध 326 ईसा पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ। तो वो हुआ था गाइस सिकंदर एवं पोरस के बीच, क्योंकि गाइस इसकी एक नदी के साइड में सिकंदर के सैनिक थे, दूसरी नदी के साइड में पोरस के सैनिक थे। उन्होंने वहाँ पर डेरा डाला हुआ था। जो युद्ध हुआ था इनका झेलम नदी के किनारे पर हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 16। तो गाइस 16 है हमारा, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। जो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था वो किया था 326 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? 326 ईसा पूर्व में। तो चलिए देखते हैं 17, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। यानी यहाँ पर हमें सूची फर्स्ट दी है और एक सूची सेकंड दी है। इसमें पहले में शासक दिए हुए हैं और दूसरे में वंश दिए हुए हैं। तो पहले में जो शासक है, कौन से शासक किस वंश से संबंधित था वो हमें यहाँ पर बताना है। तो बिंबिसार, जो बिंबिसार था वो हर्यक वंश से संबंधित था। किससे? हर्यक वंश। तो बिंबिसार आए तो हर्यक वंश। कालाशोक, कालाशोक जो था वो शिशुनाग वंश से संबंधित था। कौन से? शिशुनाग वंश से। थर्ड है महापदनंद, महापदनंद जो था वो मौर्य वंश से संबंधित है। सॉरी, नंद वंश से। किससे? नंद वंश से संबंधित है महापदनंद, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में नंद आ रहा है तो नंद वंश से संबंधित है, आप यहाँ से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस बिंदुसार, बिंदुसार किससे संबंधित है? बिंदुसार है गाइस मौर्य वंश से संबंधित। किससे? मौर्य वंश से संबंधित। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर सूची फर्स्ट में हमें महाजनपद दिए हैं, सूची सेकंड में हमें आधुनिक क्षेत्र दिए गए हैं। तो एक तरफ गाइस महाजनपद दिए गए हैं, एक तरफ आधुनिक क्षेत्र दिए गए हैं। तो हमें बताना है कौन से महाजनपद जो है वो आज के समय में है, कहाँ पर है। तो फर्स्ट है मगध। जो मगध है वो गाइस
पटना व गया के ज़िले में है। कहाँ पर? पटना व गया के ज़िले में। नेक्स्ट है गाइस वत्स। वत्स जो है आज के कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। जो आज का इलाहाबाद है ना उत्तर प्रदेश में, ये वहाँ पर है, पटना बिहार में है। नेक्स्ट कौशल। कौशल जो अवध है, कौशल अवध है। नेक्स्ट अवंती। अवंती कहाँ पर है? मालवा में। कहाँ पर? मालवा में। तो गाइस ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? जो मगध महाजनपद था उसकी प्रथम राजधानी कौन सी थी? वो थी गिरिव्रज या राजगृह। क्या थी? गिरिव्रज या राजगृह। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस हमारा, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो वो किया गया था उदयन द्वारा। उदयन ने ही गाइस सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को जो राजधानी बनाया था, किसने? उदयन ने। नेक्स्ट देखते हैं गाइस 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। जो 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है वो है अंगुत्तर निकाय में। जो अंगुत्तर निकाय है वो बौद्ध ग्रंथ का ही एक हिस्सा है। जो बौद्ध ग्रंथ है ना, वो अंगुत्तर निकाय क्या है? बौद्ध ग्रंथ है, जिसके अंदर 16 महाजनपद, भारत के जो 16 महाजनपद थे उनकी सूची उपलब्ध है, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? कौन सा जो मगध का राजा है वो सिकंदर के समान काल का था, यानी जिस समय सिकंदर का जो शासन था उसी समय उसी का भी शासन था। तो वो था गाइस घननंद। कौन सा था? घननंद, जो कि मगध का राजा था। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? जो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष है वो 6ठी शताब्दी में हुआ था। किसमें? 6ठी सदी ईस्वी में हुआ था। कौन सी में? 6ठी में। नेक्स्ट है गाइस 24 देख लेते हैं। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। जो सिकंदर की भारत में सफलता हुई थी उसके कारण क्या थे? उसके कारण थे गाइस, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। भारत में कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसकी सेना भी श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी बिल्कुल सही है। उसने देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। जो गाइस देश के द्रोही थे, जो देशद्रोही थे, जो भारतीय शासक थे देशद्रोही, उनका जो से सहयोग मिल रहा था किसी? सिकंदर को। वह एक अच्छा प्रशासक था, तो एक अच्छा प्रशासक भी था। ये गाइस चारों ही गुण थे जिसके कारण उसे गाइस भारत में सफलता मिली थी, किसे? सिकंदर को। तो यहाँ पर 1 2 3 4 यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 25। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में गाइस राजा दिए हुए हैं और सूची सेकंड में राज्य दिए हुए हैं। तो गाइस हमें बताना है किस राजा का कौन सा राज्य था, ठीक है? कौन सा राजा किस राज्य में जो शासन करता था। तो चलिए देखते हैं। तो सूची फर्स्ट में गाइस फर्स्ट ए राजा है हमारा प्रद्योत। जो प्रद्योत था वो अवंती का राजा था। कहाँ का? अवंती का। सेकंड है उदयन। उदयन जो था वो गाइस हमारा वत्स का राजा था। कहाँ का? वत्स राज्य का राजा। नेक्स्ट है गाइस परसेनजित। क्या? परसेनजित। परसेनजित जो था वो गाइस हमारा कौशल का राजा था। कहाँ का? कौशल राज्य का राजा था। नेक्स्ट है अजातशत्रु। जो अजातशत्रु था वो मगध का राजा था। कहाँ का? मगध का। ये आप गाइस ऐसे ही याद कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। गाइस बेसिकली आप एक या दो बार जब वीडियो देख लेंगे तो गाइस आपको ये सारे बहुविकल्प ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। आप 2 या 3 बार वीडियो कंप्लीट देख लीजिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसे गाइस ठीक ठीक आप समझ लीजिए और सुन लीजिए, तो गाइस आपको बहुत ही आसानी होगी गाइस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। गाइस अभी ग्रुप डी के जो एग्जाम है वो चल रहे हैं गाइस, उसमें भी गाइस इससे 1 या 2 क्वेश्चन गाइस पूछे जा रहे हैं, तो आपके लिए गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 26। अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश ने एक नहर खोदी गई थी। तो जो अभिलेख का साक्ष्य मिला है उससे प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नदी खोदी गई थी। कहाँ पर खोदी गई थी? वो थी कलिंग में। कहाँ पर? कलिंग में। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 27। 27 है हमारा पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, वो था गाइस डेरियस। पहला ईरानी शासन था जिसने भारत के कुछ भागों को गाइस कब्जा लिया था या उन पे शासन करना शुरू कर दिया था, वो था डेरियस। डेरियस ने अपने अधीन कर लिए थे भारत के कुछ भाग। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 28। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? जो मगध के राजा थे अजातशत्रु, उनका हमेशा ही वैशाली गणराज्य के साथ क्या रहा? युद्ध रहता था उनका। वज्जी संघ, जिसे वज्जी संघ भी कहा जाता था, किसे? वैशाली साम्राज्य को। नेक्स्ट देखते हैं गाइस वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार
रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसे गदा जैसा हथियार जुड़ा था। एक ऐसा रथ था जिसके साथ गदा जो होता है, हनुमान जी का जैसे गदा होता है, उसके जैसा हथियार जुड़ा हुआ था। तथा महाशिलाकंटक, पत्थर फेंकने वाला युद्ध तंत्र, जिसके द्वारा पत्थर को फेंकते थे दुश्मन की सेनाओं पर, नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। तो वो था गाइस अजातशत्रु। अजातशत्रु ने गाइस वैशाली संघ के विरुद्ध, क्योंकि वो मगध का राजा था, तो उसने वैशाली संघ के विरुद्ध जो है एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था और पत्थर फेंकने वाला जो यंत्र था उसका गाइस पहली बार इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट देखते हैं गाइस 13, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? जो नंद वंश था उसका अंतिम सम्राट था गाइस घननंद। कौन था? घननंद। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस 31, भारत में सिक्के मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो भारत में सिक्कों और मुद्राओं का प्रचलन हुआ था 600 ईसा पूर्व में। कब गाइस? 600 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट देखते हैं गाइस 32, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ राजाओं के नाम दिए गए हैं और बताना है ये बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, कौन कौन से बुद्ध के समकालीन थे? अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजित। तो इनमें से गाइस जो अजातशत्रु था और प्रसेनजित था, ये दोनों जो राजा थे बुद्ध के समकालीन थे। कौन से थे? बुद्ध के समान काल के थे। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड हमारा गाइस सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइस 33, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्य के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो गाइस बड़े राज्य के उदय का मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर गाइस लोहे का उपयोग हो रहा था, जिसके कारण बड़े राज्य के उदय होने का वो मुख्य कारण था। नेक्स्ट देखते हैं गाइस 34। तो गाइस 34 है हमारा मगध सम्राट बिंबिसार। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो मगध सम्राट के जो राजा थे बिंबिसार, उसने अपने जो राजवेद था उसने गाइस वो अवंती के, किसके? अवंती के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था, यानी अवंती के राजा के इलाज के लिए अपना राजवेद भेजा था। किसने? मगध सम्राट बिंबिसार ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गाइस 35, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? वो था शिशुनाग। शिशुनाग ने क्या किया गाइस? अवंती को जीतकर उसे मगध का हिस्सा बना दिया था। किसने? शिशुनाग ने। ये मगध का शासक था। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, किस मगध शासन सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? जो अंग महाजनपद था उसका विलय कर लिया था बिंबिसार ने अपने राज्य में ही। ये भी गाइस मगध का सम्राट था बिंबिसार, जिसने गाइस अंग को भी अपने राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? जो शिशुनाग था उसने कौन से जो राज्य है उसका विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? वो था गाइस काशी का। उसने काशी का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। किसने? शिशुनाग ने। नेक्स्ट देखते हैं गाइस 38, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? जो काशी और लिच्छवी था बाद में उसका जो विलय मगध साम्राज्य में किया था वो किया था अजातशत्रु ने। किसने? अजातशत्रु ने। तो गाइस 39 देख लेते हैं, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है वो बताना है, जो भी सही नहीं है। फर्स्ट देखते हैं इसका, पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना वृद्धहस्त ने की या पदानंद ने इसके सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वशांत क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इरकाट की उपाधि धारण की एक गिरिवर राजगृह पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रम से इसकी 4 राजधानियां बनी। इनमें से गाइस कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 14, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? वो था नंद वंश का। उत्तर भारत में किसका शासन था? नंद वंश का, जब सिकंदर ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था?
वो था गाइस मगध, क्योंकि इसने बहुत ही सारे महाजनपदों को अपने में मिला लिया था। तो गाइस ये बहुत ही शक्तिशाली राज्य था भारत का, कौन सा, मगध। नेक्स्ट देखते हैं गाइस 42। तो गाइस 42 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। तो कौन सा भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है, वो माना जाता है गाइस हमारा खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्णन करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। तो यहाँ पर गाइस पांचों जो हैं ये सभी जो हैं भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माने जाते हैं। तो यहाँ पर गाइस ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 43। तो इस 43 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए, हमें बताना है कौन सा जो है सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। फर्स्ट, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, या उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। जो सिकंदर था वो एक यूनानी राजा था, तो उसने क्या किया, भारत को यूनान की रियासत बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस राज्य की गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। किस राज्य में जो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, वो थी मगध। मगध में गाइस एक खुद का शासन चलता था राजाओं का, वहाँ पर जो लोक भावना थी, लोगों का शासन वहाँ पर नहीं था, एक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, कहाँ पर, मगध में। नेक्स्ट देखते हैं गाइस 45। निम्नलिखित में से किसे सैनिया यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला, सैनिया का मतलब है नियमित और स्थायी सेना रखने वाला, कहा जाता है। तो वो कहा जाता है गाइस बिंबिसार को। किसे, बिंबिसार को। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं गाइस 46। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी, उग्रसेन का मतलब क्या होता है, भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है। वो कहा जाता है गाइस महापद्नंद को। किसे, महापद्नंद को। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस डेरियस, जिसे दायर बाहु फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था, उसे होता था गाइस 360 टैलेंट। कितना, 360 टैलेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 48। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं था। वो था हेरोडोट्स। हेरोडोट्स गाइस सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहास नहीं था। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता है, जो महाजनपद काल था उसमें श्रेणियों को संचालक को कहा जाता है श्रेष्ठिन। क्या कहा जाता है, श्रेष्ठिनन। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 50। गृहपति का अर्थ है, गृहपति का अर्थ जो है वो है गाइस धनी किसान। गृहपति का अर्थ क्या होता है, धनी किसान। गाइस क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं गाइस, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर गाइस 2 सूची दी हुई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, ये हमें गाइस आपस में गाइस सम्मिलित कर कर बतानी है। तो गाइस फर्स्ट देख लेते हैं अष्टकुलक। अष्टकुलक जो है गाइस वो हमारी परामर्शदायी संस्था है। क्या है, परामर्शदायी संस्था थी। नेक्स्ट देखते हैं गाइस महामात्र। महामात्र जो थी वो थी हमारी उच्च कोटि के अधिकारियों का कहा जाता था महामात्र। नेक्स्ट देखते हैं गाइस बलि साधक। जो बलि साधक हैं वो किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, जो किसानों से कर वसूलता था अधिकारी, उसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था बलि साधक। नेक्स्ट गाइस फोर्थ है हमारा सेलिकिक या शुल्काध्यक्ष, यानी शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। जो गाइस व्यापारियों से या शिल्पियों से चुंगी वसूलता था या कर वसूलता था, उसे गाइस शौल्किक या शुक्लाध्यक्ष कहा जाता था। तो गाइस हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा इसी कारणवश उसे अपने पुत्र द्वारा मारा गया, यानी उसके पुत्र ने भी उसकी हत्या कर दी थी क्योंकि उसने अपने पिता की हत्या की थी। वो था गाइस अजातशत्रु द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं गाइस विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया।
जो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली है में किसके द्वारा स्थापित किया गया, वो किया गया था गाइस लिच्छवी के